नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम ये बताएंगे कि आपको कि एडवर्टीजमेंट्स के दुनिया से किस तरीके से लोग कितना पैसा कमाते हैं या आप कैसे कमा सकते हैं। आज हम इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करते हैं और आपको अपने नज़रिए से हम बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। एडवर्टीजमेंट की दुनिया क्या है। कुछ कंपनियां हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि वैसे टॉप 10 कंपनियां, लेकिन 5 कंपनियों के बारे में बताता हूं। एक मैकेंजी है, या BCG है, या PwC है, या गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड है, डिलॉयट है। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ सर्वे का काम करती है। वो सिर्फ ये करती हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, जहां कि वो ऐड दे सकें। ये सिर्फ डाटा एनालिटिक के थ्रू एनालाइज करते हैं कि अगर ZTV है तो उसके GRP क्या है, उसका TRP क्या है, किस सीरियल में कितने लोग देख रहे हैं, किस OTT प्लेटफॉर्म जिसे हम ओवर द टॉप कहते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, या हॉटस्टार है, या उल्लू है, इन सारे चैनलों पे कितने व्यूअर हैं और किस कंटेंट पे कितने लोग देख रहे हैं। ये सारा डाटा लेकर ये जो टॉप के जो 5-10 कंपनियां हैं या जिनको भी चाहिए वो इनसे खरीदती है। जैसे कि मेडिसिन से कंपनी है, ओमनीकॉम है, डेंसू है, स्टारकॉम है, ONM है। ये सारी टॉप की कंपनियां हैं जहां पे 50,000 करोड़, 1-1 लाख करोड़ इनका बजट होता है एक साल का। जैसे MRF कंपनी है, LG कंपनी है। ये सारे लोग अपने रेवेन्यू का जो इनकी कमाई है उसके 20% ये लोग एडवर्टीजमेंट पे निकालते हैं और ऐसे कंपनियों को हायर करते हैं, इनको देते हैं। और फिर ये कंपनियां उसी डाटा एनालिटिक के हिसाब से, जो मैकेंजी और 4-5 मैंने कंपनियों का नाम बताया, उनके डाटा के हिसाब से ये लोग डिवाइड करते हैं कि किस किस स्टेज पे, किस किस स्क्रीन पे, किस किस OTT पे हम कहाँ कहाँ कितने एड्स दे रहे हैं। एड्स जो हैं वो उसके अलग अलग, अगर CPM का, अगर एडवर्टीजमेंट CPM का अगर कॉस्ट देखें तो 2 पैसा भी है पर एड, 15 पैसा भी है, 3 रुपये भी है, 5 रुपया भी है, 5 करोड़ भी है, 200 भी है, 50 भी है, और बहुत सारे ऐड होते हैं। जैसे एस्केपेबल ऐड है, नॉट एस्केपेबल ऐड है, इंटरेक्टिव ऐड है, नेटिव ऐड है, पोस्टर ऐड है, बम्पर ऐड है, रोड जाम ऐड है। बहुत सारे मतलब ऐड के अलग अलग पैरामीटर है। जैसे अगर आप इस पे यूट्यूब पे जो होम पेज पे जाएंगे, सबसे ऊपर जो आप 2 घंटे के लिए कोई ऐड आता है उसको बम्पर ऐड बोलते हैं। यानी कि उस 2 घंटे के ऐड के लिए 5 से 10 करोड़ रुपया उनको यूट्यूब वाले को देना होता है। और एक होता है रोड जैम। रोड जैम मतलब कि उसी यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट आ रहे हैं, हर कंटेंट में आपको उस चीज़ का अगर ऐड दिख रहा है तो समझिए वो बम्पर जाम है या रोड जाम है। इस टाइप से कई सारे एड्स की कैटेगरी है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके OTT पर जैसे कि आजकल हॉटस्टार है, या अमेजॉन प्राइम है, या जितने भी आजकल मतलब ये वेब सीरीज़ वाले प्रोवाइडर, सर्विस देने वाले ये चैनल्स हैं, जिसको डिजिटल हम बोलते हैं, डिजिटल चैनल। अगर 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, मान लीजिए इस पे 1 करोड़ सब्सक्राइबर, यानी कि कोई भी चीज़ जब उस OTT पे स्ट्रीमिंग हो रहा होता है और उस वक्त अगर 1 करोड़ लोग देख रहे हैं और 2 पैसे में अगर आपकी डीलिंग हुई है 8-10 प्रोडक्ट से, यानी कि पर प्रोडक्ट वो 2 पैसे दे रहे हैं जितने भी लोग देख रहे हैं। और स्ट्रीमिंग के वक्त अगर 1 करोड़ लोग देख रहे हैं तो 2 पैसे के हिसाब से आपके हो गए तकरीबन हर 10 मिनट में एक ऐड आप दिखा सकते हैं, तो आपके हो गए 20 लाख रुपए। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का अगर करें तो ये हो गए 1 करोड़ 20 लाख रुपया 1 घंटे का। अगर इसको 1 दिन से कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपका कुछ 14 करोड़ 40 लाख रुपये। मल्टीप्लाई अगर आप 30 कर दें तो ये हो जाता है 432 करोड़ रुपए 1 महीने का। और अगर आप साल का करते हैं तो ये होता है 5,184 करोड़ रुपए। अगर कोई भी कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग के दरमियान अगर 1 करोड़ लोग देख रहे हैं तो 5,184 करोड़ रुपया रेवेन्यू साल में जनरेट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर 15 पैसे मिल रहे हैं किसी प्रोडक्ट से, अगर 15 पैसे का आपसे मतलब एग्रीमेंट हुआ है, और 10 लाख ही अगर सब्सक्राइबर हैं जो उस वक्त जब भी स्ट्रीमिंग हो रहा हो उस वक्त अगर कोई देख रहा हो, तो 10 लाख अगर हैं तो आपको पर ऐड अगर 10 मिनट में एक ऐड आ रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपये आपको मिलेंगे। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6 कर दें तो 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपये 1 घंटे में। मल्टीप्लाई बाय अगर 12 कर दें तो एक दिन में ये हो जाता है तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपए।
और अगर महीने का देखें तो महीने का ये हो जाता है 32,40,00,000 रुपये। और इसको अगर मल्टीप्लाई 12 से कर दें तो एक साल में जो रेवेन्यू होता है 15 पैसे के हिसाब से वो होता है 388,80,00,000 रुपीज़। अगर 15 पैसा अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से अगर आ रहा है तब, तो बहुत सारे अलग अलग इसके पैरामीटर हैं। मान लीजिए अगर कुछ अलग तरीके से है कि अगर आप एक वेब सीरीज़ में 2 मिनट का अगर आप ऐड ब्रेक लेते हैं और उसमें 10-10 सेकंड का एक फ्रेम है आपका, और वो 10 सेकंड अगर आप 5,000 रुपये में डन हुआ है किसी कंपनी से, यानी कि हर वेब सीरीज़ में 10 सेकंड का अगर एक फ्रेम है तो 2 मिनट में कितने हो रहे हैं, 12 फ्रेम बन रहे हैं, यानी कि 60,000 रुपये। 60,000 मल्टीप्लाई बाई अगर 12 घंटे का बिल है, यानी कि 24 वेब सीरीज़ दिन भर में अगर स्ट्रीमिंग हो रहा है तो ये हो गया आपके 14,40,000। मल्टीप्लाई आप कर दें 30 दिनों का तो ये हो रहा है 4,32,00,000 रुपये। और अगर मल्टीप्लाई 12 कर दें साल का तो ये आपका हो रहा है 51,84,00,000 रुपये। अगर पर फ्रेम अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और अगर किसी भी ऐड एजेंसी से अगर आपका यूं समझ लीजिए कि 5,000 हुआ है तो अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं या बना चुके हैं, तो अगर किसी भी तरीके का आप हेल्प चाहते हो तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का और भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आप क्या किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया है तो प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट है कि वो दबा दें। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे कंपटीटर हैं और किस तरीके से सब्सक्रिप्शन से लोग कितने कमा रहे हैं और उससे कितना कमाया जा सकता है, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, नमः शिवाय।